दोस्तों नमस्कार। मैं सतबीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवा रहे हैं, काफ़ी दिनों से मेरी ये इच्छा थी कि मैं उनको आपसे रूबरू करवाऊं, उनसे मुलाकात करूं। क्योंकि वो देश के बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनके कहने से एक सैनिकों के लिए एक ऐसा कार्य किया था जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और जिनको देश की सेना ने, भारत सरकार ने विशेष रूप से सम्मानित किया, सैन्य मेडल से सम्मानित किया, जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, इतने बलिदान दिए, अपने खुद इतना कुछ देश के लिए करते हुए भी उन्होंने खुद अपने लड़के उमंग भारद्वाज जी को भी सेना में भर्ती करवाया, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दिया। तो हम चलिए मिलते हैं उमंग भारद्वाज जी के पिताजी श्री कर्नल कंवर भारद्वाज जी से। कर्नल साहब, हम आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इस चीज़ का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले भारत लिंक का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ में जो आज सतबीर दलाल जी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, जी, मैं इनके लिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर इस चीज़ के लिए। अच्छा सर, थोड़ा सा हम आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। पहले तो आप ये बताएं सर कि आप इंडियन आर्मी को आपने कब ज्वाइन किया था? वो बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है जी। मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी एज ए जवान, एज ए रिक्रूट जी। इन द सिग्नल कोर इन 1960 1960 में। जी जी जी। और उसके बाद में काफ़ी लंबा जी फौजी जीवन रहा है। सर 1960 से लेकर अब तक तो बहुत कुछ देश में हुआ, देश को कई युद्धों का सामना करना पड़ा, इतना ज़्यादा मिलिट्री का रोल रहा। तो सर थोड़ा सा हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपने किसी युद्ध के लिए कोई विशेष कार्य किया क्या? वेल 1962 में जो चाइना अग्रेशन हुआ था उसके अंदर तो मैं एक सिपाही के तौर पर सिग्नल रेजिमेंट के अंदर रेडियो मैकेनिक के ट्रेड से जालंधर में तैनात था। जी। हालांकि उस लड़ाई के अंदर मैंने एक्टिव हिस्सा नहीं लिया जी। लेकिन 1971 के अंदर जी मैं राजपुतान राइफल के अंदर जब कमीशन हो गया 1967 में कमीशन होने के बाद में मैं राजपुतान राइफल रेजिमेंट ज्वाइन की और मेरी पोस्टिंग 9th बटालियन राजपुतान राइफल्स के अंदर भी 1971 वॉर के अंदर मैं हमारा बटालियन पुंछ सेक्टर में तैनात था। और 71 वॉर के अंदर लकली मैं एक कम सर्विस के साथ में कंपनी कमांड कर रहा था। और उस कंपनी कमांड के दौरान मैंने काफ़ी वहाँ पर युद्ध लड़ा और डेकोरेशन गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित हुआ। जी, यानी इस देश की सेना ने, इस देश की सरकार ने आपको बहादुरी का अवार्ड से सम्मानित किया। सर आपका इतना बड़ा उसमें वो था, रोल था। जी सर, आप रिटायर कब हुए सर? आई हैव टेकन प्रीमेच्योर रिटायरमेंट इन फैक्ट इन दिसंबर 1992। जी 92। तो सर आप जी बिकॉज उस टाइम तक मेरा जो बड़ी बेटी थी वो डॉक्टर बन चुकी थी। ठीक है सर। और बेटा लेफ्टिनेंट बन चुका था, राजेश भारद्वाज। जी। और गुड़गांव के अंदर 500 गज मकान बना के सेटल हो चुके थे। सो आई थॉट कि मेरे लिए अभी अच्छा रहेगा कि हम आर्मी का सर्विस काफ़ी हो गया है और कुछ देश की सेवा करें दूसरे तरीके से। सर थोड़ा सा आप अपने आर्मी के, मिलिट्री के एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे कि आपने जो सेवा की उस दौरान क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या आपकी उपलब्धि रही? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। वेल, हर एक ऑफिसर के लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ होते रहते हैं। जो ऑफिसर एक बार बनने के बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बिकॉज आई एम ए सेल्फ मेड मैन। और मैंने कमीशन जो लिया थ्रू आर्मी कैटेगरी लिया 67 में। हम कमीशन लेने के बाद में सिक्किम में पोस्टिंग हो गए थे। उसके बाद जामनगर के बाद में हम पुंछ सेक्टर में चले गए और वहाँ जैसे भाई पहले मैं बता चुका हूँ कि 71 की लड़ाई में एज ए कंपनी कमांडर में फाइट किया। मैंने उसके बाद में
जनरलों के साथ में काफी अच्छा मौका मिला। जनरल कुंदन सिंह जो कि डिव कमांडर थे, उनके साथ में कुछ समय एडीसी रहा, और बाद में कोर कमांडर के साथ लेफ्टिनेंट जनरल के चिमन सिंह, कोर कमांडर 16 कोर नगरोटा, उनके साथ में मैं मिलिट्री सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट हुआ। जी जी जी। एक से एक अच्छे अचीवमेंट रहे, और लड़ाई का एक्सपीरियंस पर्सनली तो मेरा 71 का है, लेकिन बाकी जो भी एक्टिविटीज रही उसमें काफी मेरा अच्छा रोल रहा। और एक उस लेवल के ऊपर रहते हुए कोर हेडक्वार्टर में जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, वो मेरे लिए भविष्य के लिए और देश के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। जी जी, बहुत बढ़िया सर, आपने इतना कुछ देश के लिए किया। अच्छा सर, जब आपने रिटायरमेंट ली तो हम ये जानना चाहेंगे कि रिटायरमेंट के बाद क्या किया आपने? वेल, इनफैक्ट ये मेरा और मेरी वाइफ मिसेस शिक्षा भारद्वाज, दिव्या आत्मानाव जी, हमने सोचा कि अभी आपके बच्चे, बेटी डॉक्टर बन चुकी है, एक बेटा अफसर बन चुका है, कैप्टन उमंग भारद्वाज उस समय एक स्टूडेंट ही था, एंड ही वाज स्टडीइंग, तो आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआ से उसकी पढ़ाई करवाई। और मेरी वाइफ का विचार बना कि क्यों नहीं हम, जैसे हमारे अपने बच्चे अपना लाइफ किसी को बगैर सिफारिश के, कोई बगैर रिश्वत के वो कामयाब हो गए, तो हम अपने इलाके के बच्चों को, देहाती बच्चों को, रूरल एरिया से क्यों नहीं हम एक ऐसा डिपार्टमेंट खोले, स्कूल चलाएं कि हम उनको एक अच्छी एजुकेशन इम्पार्ट करके और भविष्य बनाए उनका। उसी विचार से वी स्टार्टेड कर्नल पब्लिक स्कूल इन आवर ओन लैंड इन विलेज गड़ौली नेक्स्ट टू राधा स्वामी सत्संग व्यास, and today the school is 10+2 all stream CBSE जी। ये गुड़गांव में ही है ना सर, गाड़ोली गांव? गाड़ोली गांव गुड़गांव के सेक्टर 37C के अंदर स्कूल है। जी। और यहाँ पर ही स्कूल बड़े आराम से पिछले 30-35 साल से चल रहा है, जिसका नाम है। और इस स्कूल की अगर उपलब्धियां के बारे में बात करें तो मैं बहुत लंबा चौड़ा बात जाएगा। खास करके हमारा एम था कि जिस तरीके से और हमारे बच्चे अपना करियर बना रहे हैं, हमारा मेन फोकस था कि यहाँ के पढ़े हुए बच्चे आर्मी ज्वाइन करें। खास करके उस समय लड़कियां अलाउड नहीं थी, ज़्यादा मेन स्ट्रीम में लड़कियां अलाउड नहीं थी, तो हमारा एम यही था कि हम इस इलाके के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट करके अच्छी एजुकेशन दे के NDA ज्वाइन करें, IMA से कमीशन लें, और तीनों सर्विसेज के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर कमीशन लेकर के ऑफिसर बने। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, आपने अपने बेटे उमंग भारद्वाज जी के बारे में बताया कि वो भी मिलिट्री में गए थे, कैप्टन थे, और उन्होंने, हमें पता चला है कि उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया सर। ये हमारे लिए, पूरे राष्ट्र के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि सर, कि आप कैप्टन उमंग भारद्वाज जी के सर्वोच्च बलिदान के बारे में थोड़ा बताएं। वेल, कैप्टन उमंग भारद्वाज एक भाई, जैसा उसका नाम है उमंग जी, उसी तरह हर समय उमंग से भरा रहता था जी। और उसको ये मोटिवेशन मिला मेरे से और अपने बड़े भाई जो कि उस समय मेजर थे जी, उनसे मिला, और बार बार वो डिफेंस ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वो NDA के लिए भी सेलेक्ट हो गए थे, उस समय हमने उसको नहीं भेजा, लेकिन बाद में वो CDS MBA करने के बाद में CDS के थ्रू वो सेलेक्ट हो गए और ज्वाइन कर लिया। वो 7 जाट के अंदर तैनात हुए एज ए लेफ्टिनेंट, और जब वो महेंद्र सेक्टर बिटवीन रजौरी पुंछ के अंदर, बॉर्डर के अंदर 7 जाट में तैनात थे, उस समय लगभग 3 साल उसकी पूरी सर्विस हो चुकी थी, और उस समय एक अम्बुस के अंदर वो तैनात थे, और उस समय उन्होंने शहादत दी। उससे पहले वो एक घातक प्लाटून कमांडर रहते हुए 3 ऑपरेशन पहले कर चुके थे, और 15 आतंकियों को मौत के घाट उतार चुके थे। और चौथे जो घातक प्लाटून ने चौथा ऑपरेशन किया, उस समय उसके कमांडर होने के नाते उसने 2 आतंकी खुद मौत के घाट उतारे, और 6 के 6 आतंकियों को मारते समय देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके लिए राष्ट्रपति द्वारा उनको
शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही। ये तो सर उनका सर्वोच्च बलिदान ऐसा है सर कि हमें फख्र है उनके ऊपर। और सर ये तो शौर्य चक्र तो उनके लिए बनता ही था, लेकिन उन्होंने 15 आतंकवादियों को मारा और हमारी रक्षा की। इसके लिए सर हम बहुत बहुत नमन करते हैं उनका, बहुत ही शुक्रिया वो करते हैं कि हमारी रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सर ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी, आपके लिए भी और देश के लिए भी सर। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे मैं गुड़गांव में आया था तो उमंग जी के नाम से मैंने कई चीज़ देखी हैं, तो थोड़ा है क्या आप बताएंगे कि उमंग जी के नाम से क्या क्या वो हैं? देखिए, जो देश के लिए शहादत देते हैं, उमंग के लिए नहीं बाकियों के लिए भी जी शहीदों के लिए सम्मान दिया जाता है, जिसमें कोई सड़क का नाम, चौक का नाम, स्कूल का नाम इस मुताबिक दिया जाता है। कैप्टन उमंग भारद्वाज के नाम से सेक्टर 10A का जो चढ़ाया है वो उस समय कैप्टन उमंग भारद्वाज को के नाम से अलॉट किया गया। आज वो कैप्टन उमंग भारद्वाज शौर्य चक्र के नाम से ही चौक पहचाना जाता है। साथ में हमारा पैतृक गांव जो है, गांव गड़ौली खुर्द है, उनका गवर्नमेंट स्कूल को भी कैप्टन उमंग भारद्वाज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ में ही कैप्टन उमंग भारद्वाज की शहादत के बाद में उनके कारगिल के बाद में ये बुश गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया था, वाजपेयी जी गवर्नमेंट थी, कि जो इस तरीके से शहीद हो जाए, उनके जो डेड बॉडी थी, उनका पार्थिव सारा शरीर को जो है वो उनके पैतृक गांव में भेजा जाता था। तो हमने कैप्टन उमंग भारद्वाज का जो दाह संस्कार था, आखिर अंतिम जो भी कार्रवाई थी, वो यहीं पे स्कूल के कॉम्प्लेक्स में किया। और उन्हीं के नाम से यहाँ पे एक मेमोरियल बना रखी है, जो हर साल 19 नवंबर को उनकी हम शहादी दिवस का समारोह ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं और दिलो या जान से उनको सम्मान करते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, एक चीज मैंने और सुनी थी कि फौजियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की जो शुरुआत करने वाले थे वो भी आप थे सर। थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएंगे। और फिर मोदी जी ने सिर्फ आपसे प्रॉमिस ही नहीं किया था, हमने सुना है कि फिर मोदी जी ने आपको बुला के विशेष रूप से आपको ये भी बताया था कि कर्नल साहब हमने आपसे किए हुए वायदे को पूरा किया है। तो सर थोड़ा सा 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में बताएंगे कि आपने कब शुरू किया और उसको कैसे मुकाम तक लेके गए आप? सतवीर जी, ऐसा है कि ये बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। जी थोड़ा सा, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन जो मुद्दा उठाया गया था, ये एक बार बहुत पहले बातचीत हुआ था इसके बारे में, लेकिन जो शुरुआत हुई 1 रैंक 1 पेंशन की वो गुरुग्राम से हुई थी। इसमें मैं, मेरी वाइफ, एक मेजर IAS जाखड़ और उसकी वाइफ, हमने चारों ने ही ये स्टार्ट किया था। और हमने ऑलमोस्ट 15-16 जनरल इक्विवेलेंट फ्रॉम ऑल सर्विसेज इनके साथ में मीटिंग की। और इनमें से जनरल राजकादिया, जनरल सतबीर, नंबर ऑफ देम वी हैड टेकन विद अस। इनिशियली एक हमने ऑर्गेनाइजेशन बना के और ये 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा उठाया था। उसके बाद में इसी को हमने एक इंडियन एक्सटेंशन मूवमेंट के मुताबिक एक नेशनल पैरेलल टू ISL, उसके मुताबिक ये हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। वी फॉट फॉर इयर्स टुगेदर, वी हैड नंबर ऑफ मीटिंग, नंबर ऑफ प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर, इयर्स टुगेदर वी आर फाइटिंग। और 2013 के अंदर एक रैली हुई थी, अगर याद हो आपको, तो ये सितंबर 2013 में रेवाड़ी के अंदर एक्स-सर्विसमैन की रैली थी, जिसके अंदर मोदी जी आए थे और वहां पे इनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया था। उस रैली के अंदर मोर देन 1 लाख एक्स-सर्विसमैन वर देयर। और उस रैली के अंदर मैं मेन स्टेज के ऊपर था और यहाँ से लगभग 15 गाड़ियां मैं अपने लेवल से भर के ले गया था। तो मोदी जी ने वहाँ प्रॉमिस किया कि इफ वी कम इन गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट बनती है और मैं पावर में आता हूँ, तो मैं आपको 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा। और ये 1 रैंक 1 पेंशन वाज ग्रांटेड ऑन 5 सितंबर 2015। और मोदी जी इतने महान आदमी हैं, आज मैं बताऊं उनको कि एज ए मैन हम बहुत बहुत भगवान का धन्यवाद करते हैं कि आज मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और मोदी जी ने उसको याद रखते हुए
6 सितंबर को फरीदाबाद के अंदर मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए आए थे। और उसके अंदर उन्होंने मेरे को वहां पे बुला कर सम्मानित किया। और साथ में एक जो कमी रह गई थी या कमी डिक्लेयर की गई थी उन 5 सितंबर 2015 को, कि जो ऑफिसर या जवान या जेसीओस अपनी मर्जी से पेंशन आ जाते हैं, प्रीमेच्योर आ जाते हैं, उनको OROP का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन ये एनोमलीज मोदी जी ने वही डिक्लेयर कर दिया कि VRS आर्मी के अंदर, डिफेंस के अंदर लागू नहीं है। एंड दिस OROP benefit will be given to each and every one those who deserve it, and no such condition is there in that one. And I am very very thankful to Modi ji and the government for this. जी, बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, आपने और भी कुछ सामाजिक काफी कार्य किए हैं, जैसे मैंने में भी देखा है, ये गुड़गांव में आया जाया करता है तो टोल हुआ करते हैं सर, और बहुत ज्यादा लोगों से पैसे लिया करते हैं, पैसे की रिकवरी पूरी होने के बाद भी वो टोल ऐसे कैसे जमे रहे। तो हमने सुना है कि उन टोलों को हटाने में भी आपका काफी बड़ा योगदान है, थोड़ा आप बताएंगे सर? एक्चुअली सारा पॉइंट जो हमारे लाइफ के अंदर चेंज आया, वी आर माइटी हैप्पी। एक 10+2 स्कूल कर्नल पब्लिक स्कूल से नाम से चल रहा था, बेटी डॉक्टर, बड़ा बेटा मेजर साहब NSG में इंस्ट्रक्टर, छोटा बेटा कैप्टन। वी आर वेरी माइटी हैप्पी। लेकिन उमंग ने जब सेक्रीफाइस कर दिया, उसके बाद लाइफ में चेंज आई, और कुछ टाइम के बाद में हम उससे थोड़ा उभर के आए। तो हमने पॉलिटिक्स और सोशल वर्क करना शुरू किया, और उसी के कारण जो आपने भी पॉइंट रेज किया है उस पर आ जाते हैं डायरेक्ट। क्योंकि जो यहाँ के समाज, गुड़गांव के अपने जो हाई क्लास जेनेटिक यू कैन कॉल इट, चाहे वो पॉलिटिक्स में, बिकॉज आई वाज नॉन पॉलिटिक्स एट ऑल, ठीक है। और उसमें क्या था कि जो टोल की प्रॉब्लम थी, आपको पता है सरोल टोल MBS मॉल के पास में 2-2 घंटे 2.5 घंटे फंसे रहते थे, एम्बुलेंस तक और या डिलीवरी गाड़ियां भी वो भी नहीं निकल सकती थी, तो काफी प्रॉब्लम थी। इसके लिए मेरे को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इस टोल को हटाने का जिम्मेदारी लें, और हमने एक संस्था बनाई, टोल संघर्ष समिति, और जिसमें मेरे राइट हैंड थे जो दिव्य आत्मा है अभी, RS राठी। ही वॉज वेरी वेरी एक्टिव एंड हेल्पिंग हैंड टू मी, एंड अंडर माई सुपरविजन यू कैन से। और ये जो मेरे को स्ट्रेंथ मिली, क्योंकि हमारा कॉज बहुत अच्छा था, चाहे वो 1 पेंशन काज था या ये टोल हटाने वाला कार्य था, ये एक ऐसे कारण थे जिसके लिए जनता को बहुत ही सुविधा मिली, और उसके लिए हमने टोल का अभियान शुरू किया। एंड वी आर एबल टू गेट सरहौल टोल नियर बेस वॉल रिमूव्ड, और ये जो टोल अभी खिड़की दौले वाला है, इसके लिए भी मेरा अभियान जारी रहता है। आज मैं इतना एक्टिव नहीं रहा क्योंकि आई एम 80+ एंड अदरवाइज ऑल्सो आई लॉस्ट माई डियर एंड नियर मिसेस शिक्षा भारद्वाज अबाउट 6 years ago. तो with all this things, still I try to continue certain efforts to get this toll shifted, and present मंत्री अपने गडकरी जी उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है, सर्टेन प्रॉब्लम आर देयर विच विल बी रेक्टिफाइड एंड वेरी शॉर्टली ये जो टोल है ये भी यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, टुवर्ड जयपुर। जी बहुत बढ़िया सर। आपने इतने काम किए हैं कर्नल साहब, लेकिन हमारा थोड़ा समय अभाव है, तो हम आपने और क्या क्या किया है उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे, लेकिन अब समय अभाव के कारण हम ज़्यादा वो लंबी बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो मैं सिर्फ लास्ट में ये पूछना चाहूँगा सर आपसे कि आप समाज को क्या कहना चाहेंगे? समाज को तो हम ये कहते हैं कि चाहे वो पार्टी कोई भी हो, और आज अपना भारत देश बहुत अच्छे लाइन पे तरक्की कर रहा है, और राष्ट्रीय जो है सोच वो बहुत जरूरी है। हम देश के बारे में सबसे पहले सोचें, उसके बाद में अपने बारे में या और बाकी बारे में सोचें, क्योंकि देश को आगे ले जाने के लिए हम सब जब तक एक विचार से और एक होकर के काम ना करें तो देश की तरक्की में रुकावट पड़ सकती है। मेरा सब आपसे यही है कि हम एकजुट होकर के एक अच्छे नेता को
क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई भी आदमी हो, या किसी पार्टी से हो, लेकिन जो अच्छा आदमी है और जिसका नियत ठीक है, नीति और नियत, ये दोनों चीज बहुत ठीक होना है, तभी हम अपने देश को और हम आराम से रह सकते हैं, देश की उन्नति कर सकते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया सर। सर आखिरी सवाल, हमारे दर्शकों को, भारत लिंक के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे सर थोड़ा? आई एम अगेन वेरी वेरी थैंकफुल टू भारत लिंक जी, एंड स्पेशली सतवीर दलाल जी को, कि आपने मेरे इतना टाइम निकाला और हमारे ये विचार आपने सुने जी। और मैं आपको और आपकी चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि दिन प्रतिदिन आपकी तरक्की होती रहे और आप जो अच्छे विचार समाज को बांट रहे हैं, उनको अच्छा गाइड कर रहे हैं, उसके लिए हमारी आशीर्वाद शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी जी जी। तो दोस्तों, आपने कर्नल कंवर भारद्वाज जी के विचारों को सुना, इन्होंने क्या क्या कार्य किए उनके बारे में आपने सुना, हमने इनसे चर्चा की। तो इसके साथ ही हम कर्नल कंवर भारद्वाज जी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए इतना समय निकाला। और दोस्तों, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे इस वीडियो को देखा। एक छोटा सा बात सॉरी टू इंटरप्ट, जी जी जी, कि एक बहुत बड़ा और लेटेस्ट जी कैप्टन उमंग भारद्वाज के नाम से ही जी जी एक उमंग हॉस्पिटल, जो कि उमंग चौक से जब हम पटौदी की तरफ जाते हैं, राधा स्वामी के सामने 100 सुपर स्पेशलिटी बेड का एक हॉस्पिटल बनाया है, जिसके अंदर ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल, ECHS और आयुष्मान वगैरह सब उसके अंदर शामिल है। और ये कैप्टन उमंग को श्रद्धांजलि के तौर पर एक बहुत अच्छी पहल की गई है और इसके लिए भी मैं बीच में बताना भूल गया, तो सतवीर जी मैंने माफी चाहेंगे कि इसको प्लीज। जी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, इस हॉस्पिटल में गरीबों के लिए भी कुछ कंसेशन या कुछ वो है क्या, कुछ इस तरह का है प्रावधान? जैसे कैनविन चल रही है, जी जी, हमारे विचार भी उसी लाइन से आकर के चल रहे हैं। ठीक है। और हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर हम उस लाइन के अंदर बहुत कुछ यहाँ के आम पब्लिक को इसकी मदद पहुंचाएं, परमार्थ में सर, जिसके अंदर आयुष्मान, ECHS एंड ऑल दैट फैसिलिटीज आर गोइंग टू बी इन दिस वन। बहुत बढ़िया सर। अभी इसको 6 महीने हुए चालू हुए और अच्छी तरह से चल रहा है। बहुत बढ़िया सर। तो दोस्तों, इसी के लिए हम अपने इस वीडियो का समापन करते हैं। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बार फिर से हम कर्नल साहब का धन्यवाद करते हैं। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस वीडियो को देखा। भारत लिंक, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।